Like, how does networking help you to become a very good CA right now? See, it is usually said that your network is your net worth. So अभी एक ऐसी भी, like, I don't know if it's a myth or not, but एक CA एवरेज बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कमा सकता है। आगे जाके अगर AI जॉब लेता है, what makes a CA different than why? आज के दिन में सिग्नेचर का पावर है, बट वो पावर चला जाएगा, देन व्हाट अ सीए विल डू। कोई सीए ऑप्ट करना चाहता है तो उसे ये बताया जाता था, और ये अभी भी बताया जा रहा है, बट ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है। आई थिंक तब भी ये बोला जाता था कि क्लियर करना इजी नहीं है, और अभी भी ये बोला जाता है कि क्लियर करना इजी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स आई फाइंड वन थिंग इन कॉमन कि आज के दिन में जितना आप एजुकेटेड हो ना, उतने आप अनएम्प्लॉयड हो। ये दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज जितने डिग्री वाले 30 to 40% ऑफ डिग्री स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड। 30 to 40%। जिनके मास्टर्स हुआ है 60 to 70% आर एम्प्लॉयड। तो जितने कम एजुकेशन वाले लोग हैं, they are employed rather than people who are educated more that are unemployed. इफ यू सी अभी का जो जनरेशन है, आई सी मेनी पीपल्स बैंक स्टेटमेंट, दे आर अर्निंग इन करोर्स but they are saving like in some few lakhs, 1 or 2 lakhs. We have to focus on their passive income as well. See how we can save money and invest it in a way that it generates a passive income for them. One advice without sugarcoating about CA, क्या दोगे आप? इंडिया में आज भी 43 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 60% स्टूडेंट्स आज अनएजुकेटेड। इसका सबसे बड़ा रीज़न इंडिया में एजुकेशन राइट नहीं होके एक प्रिविलेज बन चुका है। ओनली द स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड आर अलाउड टू एजुकेट। ब्राइटन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्री में क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल बना रहे हैं, और इसी पेज पे हमने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। इस पॉडकास्ट का एक ही मोटिव है कि हम फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाए। ब्राइटन एजुकेशन इज अ मिशन। वी आर ऑन मिशन टू गिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। ब्राइटन एजुकेशन एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे हर बच्चा पढ़ पाए, दैट टू थ्रू प्रॉपर क्वालिटी। एंड हेंस वी हैव ब्रॉट अ प्रोफेशनल ऑन बोर्ड जो आपको सीए फील्ड के बारे में बहुत अच्छे इंसाइट्स देने वाले हैं। आज ऐसे एक प्रोफेशनल को हमने हमारे डायस पे बुलाया है जिन्होंने 2014 में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए कंप्लीट किया। Her name is Shweta Sabo. तो ब्राइटन एजुकेशन के डायस पे आप आए हो, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्वालिटी एजुकेशन अभी बहुत सब एक्सेसिबल नहीं है, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो डू यू फील आगे जाके इट इज़ गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर एवरी अदर स्टूडेंट, और इट हैज़ टू बी अ प्रिविलेज फॉर ओनली पीपल हु कैन अफोर्ड दैट एजुकेशन? I think quality education should not be a privilege. एक अच्छा एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, एंड दैट्स हाउ हम अभी इंडिया का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, राइट? तो अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर वी आर बिल्डिंग ऑन, राइट? सो अभी हमारे यहाँ पे यंग क्राउड सबसे ज़्यादा है, तो अगर उनको हमने सही से नर्चर नहीं किया, राइट एजुकेशन नहीं मिला, तो देन अगेन हम आगे जाके पीछे ही रह जाने वाले हैं। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन शुड नॉट बी अ प्रिविलेज, इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, and I think you guys are doing a great job providing it to, like, you are trying to create an impact basically. राइट। वन मोर थिंग, अगर आपकी जर्नी, आप यू सेड कि यू हैव स्टडीड इन एमपी, राइट? Yes. सो आप जब मध्य प्रदेश से सीख रहे थे, सो वाज देयर अ एजुकेशनल स्लैग और समथिंग दैट यू फील कि यार ये बेटर होता मेरे एजुकेशन के टाइम पे, तो इट वुड बी अ गुड जॉब फॉर अस राइट नाउ, एंड इट विल बी अ बेटर जॉब फॉर द कमिंग जनरेशन इन मध्य प्रदेश? मतलब सी अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 15 years बैक, तो उस टाइम पे सिर्फ सिर्फ जो एजुकेशन था स्कूल्स में मिल रहा है, बुक्स में जो है, इट वाज मोर ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज। राइट नाउ वी हैव एक्सेस टू इंटरनेट, सो काफ़ी कुछ है जो लाइक पहले शायद नहीं पता होता था, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड एनफ, करियर चॉइसेस के लिए इन्फॉर्म नहीं होते थे। बस सब बोल रहे हैं कि इंजीनियर करना है, इंजीनियरिंग करना है, कोई बोल रहा है मेडिकल ही करना है, मतलब लाइक 2-3 करियर चॉइसेस। तो अब जैसे लाइक अभी जेजी जो है, दे आर मच मोर इन्फॉर्म कि हाँ उनको क्लियर क्लैरिटी है
दे कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन, क्योंकि इतना एक्सपोजर उनको मिला है थ्रू इंटरनेट। दे कैन ईजिली गूगल एनीथिंग कि हाँ अभी इसमें क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कितना फीस इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस है। सो उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो आई थिंक उस टाइम पे इतना मतलब मेंटोरशिप या इतना गाइडेंस मिला होता तो पीपल कुड हैव टेकन मच बेटर चॉइसेस। आज भी लगता है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सीए एस्पिरेंट चाहे वो सीए ऑप्ट करने वाले बच्चों को बताई जा रही है जो सही हो सकती है, बट वो प्रॉपरली बताई नहीं जा रही बिकॉज दे आर नॉट बीन गाइडेड प्रॉपरली राइट नाउ। सो इज देयर एनीथिंग यू फील कि आपके टाइम पे भी ये था कि कोई सीए ऑप्ट करना चाहता है तो उसे ये बताया जाता था और ये अभी भी बताया जा रहा है, बट ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है। आई थिंक तब भी ये बोला रहता था कि क्लियर करना इजी नहीं है, हमें भी ये बोला रहता है कि क्लियर करना इजी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स आई फाइंड वन थिंग इन कॉमन। वो लाइक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीए क्लियर किया है, सो व्हाट डिफरेंट थिंग यू डिड जिसके कारण यू फील कि यू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? आई थिंक यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ, बिकॉज आई थिंक सीए में आपका इंटेलिजेंस इज वन पीस ऑफ इट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होता है। बट अगर आपको सेम चीज़ डेली करनी है, यू नीड अ रूटीन, यू नीड अ कंसिस्टेंसी, एंड यू नो इतना वास्ट सिलेबस के साथ, आर्टिकलशिप के साथ, कोचिंग कॉलेजेस सबके साथ ये मैनेज करना, तो यू नीड अ डिसिप्लिन। एंड आई थिंक आई हैव ऑल मतलब आई हैव ऑलवेज ब्रोक इट डाउन कि हाँ आज मुझे ये करना है। लाइक यू नो यू जस्ट पिक अप वन थिंग एंड डू इट प्रॉपरली। आपने एक चीज़ पिक किया, उसको इफेक्टिवली पढ़ो। तो आई थिंक यू नो सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो एक ही दिन में तो सब गड़बड़ जाता है। तो आई थिंक मैंने शायद थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया था कि मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उठाना है उसको प्रॉपरली पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है। सो आई थिंक सो आज का एक नया स्टूडेंट जो आज प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है या फिर आज सीखना स्टार्ट करना चाहता है, सीए के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहता है, उसे आप क्या टिप्स दोगी जिससे वो उसका स्टडिंग का फ्लो और अच्छा कर पाए? okay. So, first of all, your course should be clear. I mean, like regarding your accounting standards knowledge, taxation knowledge, be it GST, be it income tax, आपके core laws का knowledge, that should be बिल्कुल strong. उसमें आप मतलब that is non-negotiable. Then you can you should learn like you know Excel, ये सब आपको आगे जाके काम आएगा, तो एडिशनली आप ये सब भी सीख सकते हो। ऑल्सो लाइक यू शुड हैव अ एग्जाम स्ट्रैटेजी। अगर हम क्लियरली बात करें एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो अगर सबसे पहले अगर सीए क्लियर करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ लेने से चीज़ें नहीं होंगी, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट इन एग्जाम। आप एग्जाम में कितना स्ट्रक्चर्ड सोच पा रहे हो, उसको किस फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हो, हाउ इज योर हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑल्सो कि कैसे कॉपीज चेक करी। मैंने वो भी देखा है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी दैट इज अ गेम चेंजर। यू माइट That फेल बिकॉज ऑफ दैट। so you're saying handwriting will affect if you're becoming a CA or not? मतलब इट्स नॉट दैट वे, बट आई एम सेइंग कि अगर एक गुड हैंड राइटिंग तो डेफिनेटली लाइक अगर आप भी चेक करोगे, आपके सामने कॉपी आता है Right. और प्रॉपर हैंड राइटिंग है, तो यू विल फील लाइक कि हाँ इसको मैं पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है। अभी हैंड राइटिंग बिल्कुल कीड़े मकोड़ों जैसी है, Right. तो आप Okay. कैसे पढ़ोगे उसको? आप फिर एफर्ट नहीं डालोगे, क्योंकि आपके पास भी टारगेट्स होते हैं कि आपको इतनी कॉपी इतने दिनों में चेक करके देनी है। तो आप कैसे करोगे? Right. तो मतलब एक हैंड राइटिंग अच्छा होना भी इज अ प्लस पॉइंट। And in the phase of your journey of studying the three exams, like studying for the three exams, आपको ऐसा कौन सा साल लगा कि फील जब भी फील हुआ कि गिव अप कर देती हूँ, या ऐसा कभी फील हुआ है आपको? सी एग्जैक्टली मतलब इस तरीके के मोमेंट्स आते हैं एवरी नाउ एंड देन, बट अगेन आप अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको ये ही करना है बाय हुक और क्रोक, तो देन आई थिंक यू कैन ओवरकम दीज मोमेंट्स। और होता है ये कब, जब आपका आर्टिकलशिप में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये सब मोमेंट्स डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल बेसिकली जो आपका सीए है, तो वो आपको बोलता है कि काम कर, कोचिंग बुलाती है कि तू पढ़ाई कर। तो मतलब यू नो आप सैंडविच बन चुके होते हो इन सब चीज़ों के बीच में, तो तब ऐसा लगता है कि लाइक हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब लाइक यू नो वे यू आर नॉट गेटिंग योर एनफ स्लीप, तो आपका दिमाग फिर अलग तरीके से सोचना शुरू करता है। वन क्वेश्चन कि इज इट रियली वर्थ इट कि लाइक आप आपके फैमिली के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, हर एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो उस फेज में, तो इज इट वर्थ इट? वो आपको प्रॉपर आरओआई दे रहा है आज के दिन में? सी डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑल्सो, ओके। कि अभी अगर आप क्लियर कर लेते हो सब कुछ, यू नो एवरीथिंग गोज वेल, तो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट।
बट कभी-कभी किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है कि लाइक इतना टाइम दिया, 5-7 इयर्स दे दिए, सम पीपल गिव इट लाइक 10 इयर्स, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो देन दे डेफिनिटली रिग्रेट। बट सी अल्टीमेटली व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप अगर फ़ोकस होके कर रहे हो एंड इवन जो आपकी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप मतलब जितनी जो भी रहते हैं, ये सब आपके जो क्लोज़ वन्स रहते हैं ना, वो भी समझते हैं उस चीज़ को। तो इवन दे वैल्यू योर सैक्रिफाइसेस कि हाँ, मतलब लाइक अल्टीमेटली दे सपोर्ट यू एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट एग्जैक्टली इज द गेम? मतलब बहुत से टैलेंटेड लोग, बहुत से मतलब इंटेलिजेंट लोग भी सीए के लिए प्रेप कर रहे हैं, बट वो फेल हो जाता है अटेम्प्ट्स में। करेक्ट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द गेम? मतलब व्हाट यू हैव डन डिफरेंटली, यू फील, जिसके कारण यू हैव क्रिएटेड लाइक क्लियर्ड इट इन फर्स्ट? आई वुड से सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि आपका कोर क्लियर होना चाहिए। आर्टिकलशिप में यू ट्राई टू गेट द बेस्ट एक्सपोजर एंड ऑल्सो देयर शुड बी एग्जाम स्ट्रेटेजी कि आपको एग्जाम में बिकॉज क्या होता है आपके पास आपको कितना भी नॉलेज हो आपके पास वो 3 घंटे ओपन परफॉर्म करने के लिए एंड जनरली पीपल गेट पैनिक उसी में प्रेशर फील करते हैं एंजाइटी हो जाता है तो लाइक समटाइम्स दे नो एवरीथिंग बट दे डोंट नो हाउ टू राइट इट देयर दे गेट अंडर प्रेशर तो आई थिंक विथ बेसिक्स आपके राइट होने चाहिए आपका एक्सपोजर अच्छा है मतलब थ्योरी सॉर्टेड है प्रैक्टिकली यू आर सॉर्टेड बट देन देयर कम्स एग्जाम स्ट्रेटेजी तो एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स उसको कैसे फॉर्मेट कर रहे हो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो हाउ ब्यूटिफुली यू आर प्रेजेंटिंग इट कि इट बिकम्स ईजियर फॉर द चेकर सो अभी एक ऐसी भी, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और नॉट, बट एक सीए एवरेज बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कमा सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? इट डिपेंड्स कि अभी चलो आज आज कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन जो 100 करोड़ कमा रहा है विथ अराउंड 1000 एम्प्लॉइज, and a CA firm, a CA firm with almost 10 to 12 CAs with her or him, वो कितना कमा सकता है? लाइक कैन यू डिफाइन दैट कि 100 करोड़ वाला कंपनी से ज़्यादा एक सीए फर्म कमा सकता है विथ शॉर्टर रिसोर्सेज एंड शॉर्टर नंबर ऑफ टी? शॉर्टर नंबर ऑफ टीम के साथ मुश्किल है ओके, डेफिनेटली बट डू यू थिंक कि सी लाइक व्हाट आर द मॉनेटरी टर्म्स वेयर सीए कुड अर्न फ्रॉम? कहाँ से सीए कमा सकता है सबसे ज़्यादा? So CAs can earn basically, see again, if you go for job also or if you start a practice also, advisory becomes your core. If you can bring value to the table, आप मतलब आपके क्लाइंट को या फिर आप अपने एम्प्लॉयर को वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो तो देन अगेन आप जितना वैल्यू ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कंपनसेशन भी उससे रिलेटेड ही होगा राइट तो दैट्स हाउ इट इज सो अभी और एक सवाल ये है कि सीए बनने के लिए, लाइक टू कंप्लीट द स्टडीज ऑफ सीए, क्या कॉस्ट आता है? सी आई थिंक जो एग्जामिनेशन फीस एंड ऑल मिला के इट ऑल गोज डाउन टू आई थिंक 50,000 समथिंग कुछ आता है बट अगेन जो कोचिंग वाला पार्ट है वो तो वेरी करता है कि आप किधर से कोचिंग ले रहे राइट, हो कोचिंग लाइक ट्यूशंस तो अलग ही फीस चार्ज। हाँ तो वो तो आई थिंक मतलब कहीं पे कम में भी मिल रहा है कहीं ज़्यादा में भी मिल रहा है तो वो तो एक्चुअली डिपेंड करता है डू यू फील कि एवरी स्टूडेंट हु इज परस्यूइंग सीए एज देयर का मेन कोर्स, उन्होंने ट्यूशंस लगाने चाहिए, उन्होंने कोर्सेज और कोचिंग्स लगानी चाहिए? सी अभी सीए में प्रॉब्लम सबसे क्या है कि इट इज़ अ वास्ट सिलेबस तो कोचिंग हेल्प्स यू इट इन अ वे कि इट ब्रेक डाउन योर कोर्स लाइक उसको स्ट्रक्चर करके उन लोग थोड़ा पढ़ाते हैं राइट डायरेक्शन आपको देते हैं कि फर्स्ट यू शुड रीड दिस सेक्शन देन यू गो फॉर द अनदर सेक्शन तो आपको इजी होगा पढ़ने में ऑल्सो वो क्या करेंगे 2-3 सेक्शंस जो इंटरलिंक्ड है वो उसको साथ में पढ़ाएंगे तो इट बिकम्स मच ईजियर अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करने चाहोगे तो शायद यू विल नीड मोर टाइम जो चीज़ 6 महीने में हो सकती है वो आपको शायद 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा क्योंकि आप वो इंटरलिंक खुद नहीं कर सकते, आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो जो कोचिंग या फिर कोई आपको गाइड करता है लाइक तो उनको पता होता है ऑलरेडी कि इस चीज़ को कैसे पढ़ाना है। तो इट रियली हेल्प्स और सेल्फ स्टडी आल्सो हैपेंस। इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकल इफ सम स्टूडेंट डिसाइड्स टू बी सेल्फ स्टडी कर लेता? करने वाले करते रहो, करने वाले करते हैं। अच्छा, सो सिलेबस कवर्स दैट कि सेल्फ विदाउट एनी मेंटर और हाँ, तो हाँ, बन गया? हाँ, मतलब जो आईसीए के जो मॉड्यूल्स आते हैं तो दे गिव यू द रिवीजन टेस्ट पेपर आल्सो प्रॉपर मॉड्यूल्स विथ एग्जांपल एवरीथिंग दे प्रोवाइड बट वो जो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स कि पहले ये टॉपिक पढ़ने से सेकंड वाला इजी हो जाएगा वो सब चीजें वहाँ नहीं हो अच्छा, तो
अभी भी द एजुकेशन इज नॉट बीन स्टैंडर्डाइज यूर सेइंग, तो उसका फ्लो एक साथ दिया नहीं है। नॉट एग्जैक्टली मतलब क्योंकि क्या होता है कि जो आपको कोचिंग दे रहे हैं या जो मेंटोर्स होते हैं तो उनको ये पता होता है कि पहले ये चीज़ समझाने से बट अभी ऐसे ही उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है दे हैव गिवन एट लाइक उन्होंने अपने लेवल पे बेस्ट किया है बट अगेन जो और सिंप्लीफाई बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना अच्छा है व्हाट डू यू फील कि क्या मेजरली चेंज किया जा सकता है अभी के लिए, जिससे एजुकेशन सिस्टम और इजी हो जाए सीए के लिए? ओके इसमें आप ये हो सकता है कि जितना सी एक्चुअली थ्योरी इज वन पार्ट ऑफ इट जितना उसको प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं ना जितना हमको प्रैक्टिकली उन चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा इट बिकम्स मच ईजियर तो जितना मतलब लाइक जो भी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं इस इट मर्ज विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो हमको उन चीज़ों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले तो आई बट आर्टिफिशियल हेल्प्स यू इन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल। हाँ, वो होता है बट उसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है प्रोबेबली टैक्स का, ऑडिट का, तो लाइक सारी चीज़ें हम But the articleship doesn't covers all the subjects, you say. एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एज़ वेल क्योंकि आपके पास 2 साल होते हैं, आप जाते ही एकदम से काम नहीं करने लगोगे। पहले हमारे टाइम पे 3 साल थे, अभी 2 साल हो गए। तो उसमें भी आई थिंक लाइक इनिशियली आपको ज़्यादा काम असाइन नहीं हो सकता। प्लस अगेन एवरीथिंग अंडर वन रूफ एनीवे नॉट पॉसिबल। Right. आप एक फर्म में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ सारे काम हो रहे हो, राइट? तो मतलब जितना इसमें मतलब आप बोल रहे हो कि कैसे ईज़ी हो सकता है, सो दैट इज़ लाइक अगर हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकली मर्ज होता है कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा, और वो प्रैक्टिकली हम कर पा रहे हैं, तो इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन। So, first of all, किसी का गोल पैसे कमाना नहीं है, तो उसे ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पैसे कमाना है कितने टाइम पे? नहीं मतलब क्विक मनी दे वांट और लाइक दे वांट लाइक ओके फाइन। you were talking about Gen Zs जो सीए बनने वाले आगे आगे जाके, they believe in quick money, so सीए बनना चाहिए या नहीं? सीए में क्विक मनी तो आई कांट से बिकॉज़ सबसे पहले तो आपका सर्टेनिटी डिसाइडेड नहीं है ना कि आप सीए बन कब रहे हो। Right. अगर आप 4 साल में बन रहे हो तो देन आई वुड से चलो 4 साल बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी बट अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि आप 4 साल में बन ही जाओगे, But राइट? once a person becomes CA, so is it quick enough for him to earn good amount? I mean, see, you will earn decent, I would say, and also then, that growth later on growth depends upon your skill set, how you are upskilling. तो उस पर डिपेंड करता है तो इनिशियली तो देखो कैसा होता है कि अगर आप कोई नीश एरिया अगर आपने पकड़ा है तो डेफिनेटली या तो आप रैंक होल्डर हो या फिर आपका बिग फोर या फिर बहुत अच्छी टैक्स फर्म से आपका लाइक अच्छा एक्सपोजर है तो देन यू गेट हायर पैकेजेस अगर आप नॉर्मल मतलब सिनेरियो से आ रहे हो नॉर्मल आर्टिकलशिप की है तो फिर आप शुरू में तो आपका वही एवरेज पे स्केल ही होगा एंड देन हाउ यू आर अपस्किलिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है Right. Practicing CA later on feels boring at such, like कोई ऐसा फेज रहता है जहाँ पे सीए का प्रैक्टिस करते करते यू सेट यार बहुत हो गया, बहुत नंबर्स देख लिए, ऐसे होता है? इट हैपेंस इट हैपेंस क्योंकि अभी इन आर्स वी कॉल्ड इट एज क्रिएटिव ब्लॉकेज, तो वैसे आपके फील्ड में ऐसा कुछ होता है तो व्हाट आर द थिंग्स यू डू जिससे इस ब्लॉकेज से बाहर आए थे? आई थिंक ये तो होता ही है क्योंकि अब नंबर्स देख देख के आपका दिमाग बिल्कुल मतलब घूम जाता है और आपने 12th तक इतना ये सब नहीं किया होता है तो आफ्टर दैट एकदम से इतने नंबर्स इतने सम्स इतने कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो तो दिमाग तो घूमता है बट अगेन यू नीड टू टेक ब्रेक्स मतलब आप एक स्ट्रेच में सोचोगे मैं सारा पढ़ लूंगा तो नॉट पॉसिबल यू शुड टेक स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स एंड ऑल्सो यू शुड परस्यू सम हॉबी इन साइड कि जैसे आपको कुछ भी पसंद है तो अगर आप वो भी परस्यू करो तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस बस्टर होता है आप थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हो एंड लाइक यू आर डूइंग समथिंग विच यू लाइक तो नो दैट हेल्प्स बट लाइक ओवरऑल जो स्ट्रगल के बारे में हम लोग बोलते हैं सीए के पूरे फेज के अंदर, लाइक डे एंड नाइट दे आर जस्ट परस्यूइंग फॉर दैट स्टडी, उनको सिर्फ अपना गोल है सीए बनना है, उसके लिए एवरी वन आर स्ट्रगलिंग। तो उस चक्कर में हाउ आर यू सेइंग कि कोई हॉबी पाल के हम लोग कर सकते हैं? बिकॉज आई मेरी बहन भी सीए बन रही है, आई हैव नेवर सीन हर डूइंग एनी अदर थिंग अदर देन सीए। शी इज डूइंग हर आर्टिकलशिप राइट नाउ, बट मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है कि मतलब वी हैव आवर फैमिली गैदरिंग, शी इज नेवर देयर बीइंग देयर, मतलब वो कभी नहीं रहेगी उधर। सो आई डोंट नो कि लाइक स्ट्रक्चरली उनका माइंड, लाइक आई फील एवरी पर्सन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट देयर गोल्स, they don't think about the world around them, but like do you feel it is a loss of like आगे जाके ये टाइम तो निकल गया, तो आगे जाके it will be like do you feel कि आपको regret है वो टाइम आपने दिया है उसका, मतलब how many like 4 years right you to complete, तो 4 years आपके जो गए हैं, do you
have any regrets for that time? नहीं, बट आपको कुछ भी अचीव करना है मतलब नाउ डेज आप चाहे कोई भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप आईआईटी के लिए चले जाओ, पीपल प्रिपेयर इट फॉर लाइक 2 to 4 years। अभी तो पीपल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स ओनली। अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन दे जाओ, पीपल टेक ड्रॉप्स। तो अगेन इट इज ऑल्सो 4 years। आई मीन लाइक इफ यू बिल्डिंग But करियर ऑन दैट थिंग तो आपको आपका वो सीए मिलने के बाद कभी आपको पीछे देख के ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये 4 साल में मैंने दोस्तों के साथ गेड़ी मार ली रहती या कुछ खा लिया रहता, एंजॉय कर लिया रहता? डू यू फील दैट? वो होता है क्योंकि आपका कॉलेज पार्ट मिस होता है। मतलब वो आएगा, मतलब दैट इज लाइक द नॉर्मल आपकी जो ह्यूमन थिंकिंग है ना कि हाँ यार बाकी लोग तो मजे कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। सो नाउ वन ब्रूटल क्वेश्चन, एज यू नो कि अभी एआई के कारण देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन एआई राइट नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सो डू यू थिंक कि इन कमिंग years एआई कैन टेक योर जॉब्स? AI will not replace CAs, but they will definitely replace outdated CAs. How? Like I would like to understand this thing very much because we as a firm right now, हम लोग के इसमें graphic designers are dead right now because everything what a graphic designer does, AI does for us. Being it our thumbnails, being our creatives, everything AI does. Copywriting part has also been dead because there are like super AIs who does the work very fabulously. Not even a normal person could write in that way. इस टाइप का काम हो जाता है आज ये। तो कमिंग टू दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटिव पार्ट जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा लगती है, ठीक है। वहीं पे प्रैक्टिकली अगर हम लोग देख रहे हैं नंबर्स, कंप्यूटर्स आर वर्ड विद नंबर पहले से। जब सीए का काम मैक्सिमम नंबर से ही है एंड स्ट्रेटेजिक है, तो व्हाई डू यू थिंक कि सीए का एआई सीए का रोल नहीं खत्म कर सकते? वो इसलिए बिकॉज अभी जो AI है उसमें इफ यू सी 35 to 50% रूटीन टास्क को ऑटोमाइज किया है, बेसिकली ऑटोमेशन की तरफ गए हैं जो कि क्लरिकल थे एनीवे। दे वर किलिंग CS टाइम ओनली। क्लरिकल लेवल पे अगर आपको कुछ काम करना पड़े डजंट मेक सेंस, राइट? तो AI ने उसको ऑटोमेशन किया, बट नाउ व्हाट अबाउट जो रिजल्ट्स आते हैं उसको एनालाइज करना, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना। बट अगेन सॉरी टू ब्रेक यू अगेन, फॉर एग्जाम्पल गिविंग सजेशंस, अभी फॉर एग्जाम्पल जितने भी नॉर्म्स आपको सिखाए जाते हैं इन योर होल करियर, everything can be taught to an AI. Okay, everything, every inch and every detail, and also the application of the norms, whatever is been taught. तो जब फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मुझे सिर्फ मेरी बैलेंस शीट सिर्फ एआई पर डालनी है और आगे जाके वही मुझे सजेस्ट करेगा, ही कैन टेल मी व्हाट आर द लीकेज, ही कैन टेल मी एवरीथिंग अबाउट माय बिजनेस, वो एनालाइज भी कर पाएगा। सो अगर ये सब एआई कर पा रहा है आगे जाके, बिकॉज इट इज नॉट आगे जाके एज वेल, इट इज टुडे, इट इज वेरी मच पॉसिबल टुडे एज वेल। सो एंड बेसिक एआई लाइक जेमिनी कैन डू दैट। सो अगर ये कर पा रहे हैं, सो आई नो कि सीए सिग्नेचर इज लाइक सबसे बड़ी चीज सीए की सिग्नेचर रहती है, बट डू यू फील कि ये चीज सच में इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर यू गाइस? See, again, I'm telling you कि if CAs are focusing on the roles, which is decision making, strategic roles, where there is a layer of judgment, where there are gray areas, तो वहाँ AI is still, I think, we are still safe, I would say. बट Because आपको क्या लगता है कितने टाइम पर ये वैसे, व्हाट इज द रियल मार्जिन की एआई ने ये कर दिया ना तो फिर सीए खत्म? no, AI will help us actually. It will make our work easier in a way कि जैसे suppose अभी कोई drafting करने में मुझे पहले 3 दिन लगते थे. Now I can do it in like 2 hours. तो it helps that way. But again जो वो drafting करके दे रहा है we totally don't rely on it. उनको specific sections में जाके check करना होता है कि हाँ ये section actually ये because I have personally experiences. Like if I put something in AI, they will give you the reference of certain notifications or like sections. And when I actually went to that section, वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। So मतलब So AI is reliability not, with AI is a big problem. I know, हाँ। But then again, what is the break even point कि ये अगर AI ने कर दिया, so अगर like अगर आप reliability बोलते हैं, if AI could fix that in common time, तो is it going to be harmful for you guys again? Unless AI starts working like a human mind. Oh, hey, but see, this question is very important. This AI wala question is going to come to every other mentor who is coming on this panel. So this question is important because
आज के दिन में एवरीवन आर एजुकेटेड। अगर आप देखोगे मैंने कहीं पे ये वीडियो देखा था, समवन सेड दैट कि आज के दिन में देर आर, जितना आप एजुकेटेड हो ना उतने ही आप अनएम्प्लॉयड हो। ये दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज जितने डिग्री वाले 30 to 40% ऑफ डिग्री स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड। 30 to 40%। जिनके मास्टर्स हुए हैं 60 to 70% आर एम्प्लॉयड। सो जितने कम एजुकेशन वाले लोग हैं they are employed rather than people who are educated more are unemployed. And many of the companies, like big companies, big masses like Amazon and all, have like shifted a lot towards it. Correct. बहुत से lay off हुए हैं, and we are being seeing this through our news and all. तो AI started, like AI ने start कर लिया जॉब लेने सबके। तो आगे जाके अगर AI जॉब लेता है, what makes a CA different than AI and why, like आज के दिन में सिग्नेचर का पावर है, बट वो पावर चला जाएगा, देन व्हाट अ सीए विल डू। See, again, I mean, it's a game of value creation. राइट, How you are creating value for the client, for your employer. So that's the whole game. राइट, अभी एआई में भी अगर आप इनपुट्स बराबर नहीं डालोगे ना, तो देन ऑल्सो यू विल गेट द जो आउटपुट है ना वो भी ब्रोकन ही निकलेगा। नहीं आएगा। तो अभी एक अगर मान लो आप बोलते हो कि हम सीएस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते हैं, आप उसमें जो इनपुट डालोगे ना वो इतना ब्रोकन होगा कि आपका आउटपुट ब्रोकन ही आना है, मतलब इट विल नॉट सर्व यू एनी पर्पस। बिकॉज अभी अगर एक लेमियन हाँ, अगेन आवर टॉपिक इज लाइनिंग अप कि आज मेरा ये क्वेश्चन है कि फ्यूचर, बिकॉज सी टुडे आई नो कि एवरीवन, आई फील कि अगर एआई को आप आपका फोर आर्म्स बना के काम नहीं करवा रहे, लाइक यू शुड, इट इज योर एक्सोस्केलेटन, राइट? अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो वैसे, तो यू विल नॉट बी एफिशिएंट इनफ, बिकॉज बाकी पूरी दुनिया तो यूज करी गई, एंड दे विल बी मोर एफिशिएंट, सो यू हैव टू यूज एआई। तो बट ये अभी के लिए इट इज आर exoskeleton which acts as an extra power. आगे जाके if it starts, it behaves like our brain, then as you said, brain बन जाए इंसान के ऐसा सोचना इस चालू कर देगा, तो फिर humans are not needed anymore. आई नो And then I just feel कि अगर ये चीज़ होती है, then are there any professional things you feel कि होने चाहिए कि इधर तक ये था? फील कि मतलब इतने ग्रे एरियाज होते हैं ना, मतलब लाइक यू नो एनी वर्क a CA does, चाहे मतलब लाइजनिंग हो, चाहे लाइक यू नो इफ वी गो फॉर द बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, इफ वी गो फॉर द M&A डील्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की डील्स जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो कॉल्स दिए जाते हैं, तो मतलब हर जगह ना आपकी जजमेंट की जो लेयर है, लाइक यू नो आई डोंट थिंक सो कि मतलब नेक्स्ट 10-20 years में तो आई डोंट सी इट Happening. Okay. हाँ 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 डेफिनेटली Okay, and I felt this. See, this question is like ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट आगे जाके it's going to be a big question to everyone, because we are in our industry, we are seeing it a lot happening, because मेरे पास पहले कॉपरेटिव से we don't have, ओके we पहले मेरे पास graphic designers भी थे, now we don't have that, so दो जनों का जॉब रिप्लेस हो चुका Correct. So that's how it is replacing the job of the accountants है। Yeah. who is doing like core accounting, ki like you know tally में entry कर रहे हैं, kind of that thing. So that is happening automatically nowadays. So that's how it is replacing those jobs. I completely agree कि हाँ Yeah. jobs तो जा रहे हैं. But the point is कि जो value creation वाली बात है ना कि अभी उन्होंने accounting करके दे दी है या नहीं, but उसके फिर भी still you know what could go wrong, what better we could do. तो still that you know CAs are doing that role. एंड इट इज़ नॉट ये जस्ट मैंने अकाउंटिंग का एग्जांपल लिया, लेकिन हर जगह जैसे कॉम्प्लेक्स टैक्स प्लानिंग भी अगर करनी है तो यू हैव टू सी लाइक मल्टीपल टैक्स के सेक्शंस जो उनको सब देख के ही हम करते हैं कि हाँ ये इम्प्लीकेशन हो सकता है, लाइक यू नो सो Right. इट वर्क्स एवरीवेयर द सेम वे. You need to merge many laws to do a particular planning. What is the right age you should stop? What do you think? Age. Age, because I've seen many people, like मेरे neighbors से पहले, one of my neighbor who was, he is 28 or 29, and he is pay Jaminder's last year, Okay. and the 28 and 29, and like he's the only child, and he is not able to like support the family in that. Me. हाँ, so what is the time, like भाई अभी रुक जा, दिस इज द टाइम, अभी तू चेंज कर ले, क्लरिकल में चला जा कुछ, लाइक समथिंग अदर, बट देन व्हाट इज द राइट टाइम, लाइक एज, आई एम आस्किंग। हाँ मतलब एज अगेन मतलब अभी अगर आप
सपोज 18 में भी स्टार्ट करते हो पोस्ट 12, तो अगर आप नॉर्मल मतलब लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में बनते हो 22 में भी becomes सी, अगर आप 28 तक जा रहे हो मतलब ऑलरेडी यू हैव टेकन एक्स्ट्रा 12 अटैक्स, राइट? तो मतलब आपको वही देखना है कि मतलब एक्चुअली कुछ प्रोग्रेशन मतलब पॉजिटिव हो रहा है। समटाइम पीपल आर लाइक दैट कि यार मुझे तो आता है, मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस बार तो निकल ही जाएगा, इस बार तो निकल ही जाएगा, वो इस बार करके ना इट बिकम्स लाइक 6-7 साल आगे हो गया। अच्छे मार्क्स से रह गए। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो फिर वहाँ पे छोड़ना भी आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि यू आर वेरी क्लोज एंड यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट। सम आई थिंक मतलब बट बिकमिंग अ सीए, लाइक बहुत लेट, अगर 10 अटेम्प्ट देने के बाद अगर कोई सीए बनता है, सो डज द सोसाइटी एक्चुअली वैलिडेट दैट सीए? वो थोड़ा लेकिन Because this question I'm asking you, who has cleared it in first attempt, maybe it's a wrong question, but in your community, do people validate such kind of CAs? लोगों का तो काम है कहना, मतलब दे विल ऑलवेज आस्क कितने अटेम्प्ट, सो लाइक व्हेन आई से मतलब लाइक व्हेन पीपल आस्क मी कि कितने में हो, फर्स्ट में, अरे फर्स्ट में हूँ गारी, श्योर, आई मीन लाइक दे डोंट बिलीव इट, राइट? तो मतलब उनको ये बिलीव नहीं होता कि फर्स्ट में हो कैसे सकता है, राइट? तो अगेन दे हैव अ माइंडसेट कि हाँ अटेम्प्ट्स तो लगते ही हैं। तो हाँ, मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स तो पीपल लोगों के लिए नॉर्मल है, बट जब हाँ बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुआ तो लोगों को कहता है कि अरे क्यों लगे हुए हैं? छोड़ दो ये। तो आई थिंक मतलब लोगों से तो मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट कि लोगों के कहने में आके हमको छोड़ना चाहिए, बट व्हेन यू फील कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, तो ठीक है। बट जब आपको कोई डिस्कनेक्शन फील हो ना कि यार समझ में नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू वैलिड मतलब लाइक एनालाइज इट एट ऑल, तब आई थिंक मतलब फिर छोड़ सकते हैं। बट अगेन सोसाइटी के कहने में मतलब वो थोड़े दिन कहेंगे, आफ्टर दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भूल जाएंगे, क्योंकि वंस यू बिकम सीए, सपोज आपके 10 अटेम्प्ट लग गए, आप सीए बन गए, तो हो सकता है जॉब में भी ऐसा होता है कि 10 अटेम्प्ट के बाद बने हो, दे विल गिव यू अ लोअर पे, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू अपस्किल योरसेल्फ, एंड देन फिर उसके बाद वो अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते। So no one ends up asking you कितने attempts दिए, but ये तो आता ही रहेगा ना, like if you are going for a job, कितने attempts में? हाँ, हाँ, इनफैक्ट बिग फोर्स तो लाइक फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बाद लेते भी नहीं है, आई थिंक मैक्सिमम थर्ड अटेम्प्ट आई गेस। तो मतलब दे प्रेफर लाइक फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट पीपल, तो ऐसा होगा, बट अगेन अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग है तो आई थिंक अटेम्प्ट डजंट मैटर, बिकॉज क्या होता है ना, अगेन आपको क्लियर करने के लिए वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड अर्लियर इस वे, वो 3 घंटे में अगर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है आपके मार्क्स अफेक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है। तो मतलब सोसाइटी उस चीज़ को पकड़ के बैठेगी, शायद आपको इनिशियली लोअर पे भी मिलेगा आफ्टर बिकमिंग सीए बिकॉज़ इतने अटेम्प्ट्स लगे, बट आप अगर कॉन्स्टेंटली अपस्किलिंग कर रहे हो, आप अपने नॉलेज वाइज़ यू आर गुड, देन आई थिंक इट्स ऑल ओके। One more question, अगर आज आपको सीए बनना रहता, अगर आज आपको सीए बनना today, what will be the 4 things you will become a good CA? ओके, इफ आई हैड टू स्टार्ट Start अफ्रेश, fresher. आई थिंक I will I will see like what my I will do a good articleship. I mean that articleship exposure is very much important. Probably CA students का तो उतना knowledge ही नहीं होता है कि लेकिन sometimes they end up taking कि हाँ चलो यहाँ पे मिल रहा है ले लेते हैं. So that kind of thing happens. But आपको articleship exposure पे compromise नहीं करना है. Secondly, I would लर्न मोर अगर करेंटली मुझे करना है तो मैं एआई टूल्स एंड पावर बीआई एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स आई विल वर्क ऑन दैट एरिया एंड आई थिंक या आई मीन you should be I mean I would work on my communication skill and yeah I would pick up a niche where I would like to work in future, so like after becoming C I would pick up a niche where I want to work in future, so these 4 things I would. अगर आप आज 18 साल के होते हैं एंड इफ यू वाज नॉट टू, लाइक इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर सीए, आपने क्या किया रहता? Mm, okay. आई थिंक मुझे तो ये लगता है मैं स्टिल सीए करती बिकॉज सीए गिव्स यू दैट वर्सटैलिटी बिकॉज you can do job, you can do practice, I mean at your own, you can be freelancer, you can create content, you can be educator, you can be in teaching profession, so it gives you that versatility. बट व्हाई सी, लाइक मेरा सवाल ये क्यों है, क्योंकि सीए करना एक टास्क है, तो अगर सीए नहीं तो क्या? Because abhi आई वांट
something that but values in the same way as a CA is valued today. Like if you're valuing CA in that way because you are a CA, but what other thing you would have? Probably I would have opted for a CA plus MBA. I mean, from top base school because it gives you that that kind of network where people are more into entrepreneurship and that it gives you different perspective. CA is very much like into studying and everything. MBAs are more presentable, I would say. So What makes CA and MBA more different, and why like MBA was your second choice if not CA? because again, they're good presenters. I mean, they present the things in a way like it looks. I mean, they are good storytellers, I would say. Because you should know how to tell a story whenever you are meeting with your clients, or if you are meeting with your employer. You should know. I mean, because see, a layman doesn't understand numbers much. तो यू शुड नो कि आप उसको कैसे सारे लॉस, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सब कुछ आप उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे समझा सकते हो। बिकॉज उनको वो नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये कि आप एट द एंड स्टोरी क्या है वो मुझे बताओ। तो आई थिंक एमबीएस आर वेरी गुड एट दैट। सीएस क्या होता है, उनको समझ सब आ रहा है बट समटाइम्स दे लैक इन द स्टोरी टेलिंग पार्ट, कि आप क्लाइंट को कन्वे नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वो एक गैप रह जाता है। अभी आप यू माइट हैव हर्ड कि अरे मेरा सीए तो कुछ मेरे को गाइड ही नहीं करता है, या फिर समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। तो मतलब वो एक जो गैप है विच आई फील, मतलब मेरे पास भी कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि हमारे पिछले सी ने तो पूछा ही नहीं, ये आप पूछ रहे हो तो उन्होंने पूछा ही नहीं। तो बिकॉज टू अंडरस्टैंड, पहले उनकी बात आप पूरी सुनो एंड देन आप उनको बताओ कि क्या क्या नीडेड है, क्यों नीडेड है। बिकॉज अभी के जो क्लाइंट्स हैं या फिर अभी आपके मतलब दे आर वेरी मच वेल इन्फॉर्म्ड। दे विल नॉट शेयर एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट नोइंग कि आपको क्यों चाहिए। तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये क्यों चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं कि आप उसमें उनको लॉ बताओगे, यू हैव टू टेल देम कि मतलब उनको स्टोरी टेलिंग चाहिए कि ये किस लिए है। तो अगेन एमबीए में आई थिंक एमबीएस आर वेरी गुड एट दैट, एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी कि अगर लाइक सीईओ लेवल पे जनरली एमबीए पीपल आर सिटिंग, बिकॉज दे गिव गुड स्टोरी टेलिंग। Right, right. तो मतलब आपको स्टोरी टेलिंग इज नीडेड, Okay. गुड कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली। One more question. What are like I've heard about many जो budding CAs रहते हैं उनके साथ बहुत से scams हो जाते हैं। So do you have any idea कि ये क्यों होते हैं और like इसको अवॉइड कैसे कर सकता है budding CA? स्कैम्स तो अभी ऐसा है कि जो मतलब देखा जाए साइबर क्राइम तो हर जगह ही हो चुके हैं। आई थिंक इट्स नॉट स्पेसिफिक टू सीज, मतलब सबके साथ ही होता No, है। I'm specific about CA scams. Like the firm hires, end up doing partnerships with them, and then हेरा फेरी CA ने की है, ये डिस्प्ले हो जाता है. There are some cases which has come across things a certain time. और ये बडिंग CAs के साथ ही होता है, मतलब जो जस्ट नए नए फ्रेशर CA बने रहते हैं, तो उनके साथ ये होता है. करेक्ट। So what are the like ये मेरे क्वेश्चन सेट में भी नहीं सर. So I'm asking you this question. So what are the things a student should like understand or a person should understand after becoming a CA कि इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है. बिकॉज सी अभी अगर आपने सीए क्लियर किया है, आपने सब कुछ करा है कि लॉ में क्या है, अल्टीमेटली एटलीस्ट यू नो कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। कुछ भी लॉ के इधर उधर जाता है तो एटलीस्ट मतलब लाइक होता है ना, आपका कॉन्शियस भी तो बोलता है ना कि नहीं यार ये तो कुछ गलत ही हो रहा है। यू स्मेल दैट फिशी थिंग, एंड सीए हैज बीन ग्रूम्ड इन अ वे इन देयर आर्टिकलशिप पीरियड ऑल्सो कि उनको ना स्केप्टिज्म बहुत आ जाता है। लाइक दिमाग में चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। लाइक वी गेट टू नो, अगर क्लाइंट हमको जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है सपोज, या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है उससे हमको चीज़ें समझ में आती है, तो वो इंस्टेंट एक क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड फॉलो दैट इंस्टिंक्ट, एंड अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी लगती हैं तो यू कैन स्टेप असाइड ऑलवेज। आई मीन डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। तो आई थिंक मतलब यू शुड फर्स्ट एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कुछ गलत हो रहा है। So I just want to make the younger generation more aware about these kind of scenarios. There are many stories around rolling around. On that basis only, I had few questions. Like you questions such में होते हैं because see after spending so many hours of time and after going through a lots of efforts of their 4 or 5 10 years of studying for that for becoming a CA, जब कोई किसी का करियर खत्म होने के तक आ जाए तो it is something that is going to affect. So Correct. there has to be some kind of knowledge about what things are ethical and what things are unethical for them, and also see everything
there are many CAs right now, like it could be an offensive thing right now, but there are many who does help us to bypass some laws, right? So is this kind of corruption, is this a kind of corruption is is a good thing for a society for a longer period of time? And do you think, again, like my question again lands upon AI, so do you think कि आगे जाके AI will not, like, AI will help us to avoid this kind of corruption? सी अभी एक्चुअली ना एक थोड़ा सा परसेप्शन लोगों का ये बना हुआ है, सो लाइक आई टेक यू बैक टू द लाइक व्हेन जब मैं 10th में बोलती थी ना कि मुझे सीए करना है, तो आई एक्चुअली डजंट नो मच कि सीए एग्जैक्टली क्या करता है, तो कभी बताया नहीं जाता, बट ठीक है करना है, मतलब लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन नंबर्स। तो जो मेरे टीचर थे वो क्या बोलते थे कि अच्छा तो आपको घपले करना है, तो यू नो Exactly the question is coming from that कि आपको घपले करना है, because normally see there are two perceptions, एक तो सीए है मतलब यार वाइट कॉलर जॉब है, दूसरा है कि यार घपले है, so that's the kiss. I asked you this question. तो मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ना सीए हो तो हम घपले ही करते होंगे, बट आई थिंक मतलब देखो पास में हुए हैं, आई वुड नॉट से कि नहीं हुआ है, बिकॉज यू नो लूप होल्स निकाल लेते हैं लोगों को सीए हर चीज का, बट द पॉइंट इज कि सी एक कुछ होता है ना कि स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है। समटाइम यू जस्ट यूज द टैक्स लॉज इन अ वे दैट इज बेनिफिशियल टू द क्लाइंट और योर एम्प्लॉयर, तो वो घपला नहीं हुआ, दैट इज लाइक यू आर यूजिंग द लाइक यू नो करेक्ट प्रोविजंस कि हाँ इसके अकॉर्डिंग मैं ये कर सकता हूँ, इट इज सुटेबल एज पर मी, तो उसको अगर आप घपला नहीं बोल सकते, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप कुछ बाईपास करके लॉ को कुछ कर रहे हो तो दैट विल कम अंडर घपला होंगी। बट अगेन मतलब सी इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आप इतना मेहनत से अगर आप सीए बन रहे हो, इतने मतलब 4 साल आप बिल्कुल लिटरली सोबल तब कि आप निकल रहे हो, तो वो घपला एंड ऑल में पढ़ने का तो सेंस बनता नहीं है। तो आई थिंक मतलब दैट इज लाइक इफ पीपल आर डूइंग ऑल्सो, आई थिंक दे आर पुटिंग देयर डिग्री एट रिस्क, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। आई मीन बट हाँ स्ट्रक्चर अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो कि लाइक यू नो विच इज बेनिफिशियल, तो आई थिंक दैट इज वाई सीएज आर नोन फॉर देयर लाइक यू नो स्ट्रेटेजिक रोल्स, Right. कि आपका रोल ये है कि आपको कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में आप क्या विद इन द लॉस क्या कर सकते हो, तो आई थिंक दैट इज ओके। और एआई आने से अगर आप बोल रहे हो कि सब कम होगा, तो सी एआई एक्चुअली इज हेल्पिंग to you know integrate actually so many like you know भी जैसे portals integrated हैं, income tax portal GST से integrated है, so now you come to know the in fact you see the income tax portal, you will come to know the GST turnover of the person, पहले ऐसा सब कुछ integrated नहीं था, तो AI is definitely helping टू द गवर्नमेंट की किस तरीके से हम मतलब यू नो अगर एक्चुअली कोई कुछ कर रहा है तो हम जितना टैक्स बनता है उतना हम ले सकें, सो यू नो दैट वे इट इज हेल्पिंग। बट हाँ मतलब जितनी चीज़ें डिजिटलाइज होंगी इट विल लाइक यू नो कम डाउन। जैसे अगर पहले अगर आप देखोगे बैग के टाइम पे लिटरली लोग सेल्स दिखा ही नहीं रहे हैं, परचेज कर रहे हैं बट सेल दिखा ही नहीं रहे हैं, बट अभी जीएसटी की बात, पोस्ट जीएसटी एरा इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। अगर आपने सेल्स दिखाई आगे वाले के परचेज दिखेगी, तो यू इट्स ऑल इंटीग्रेटेड, Right. तो मतलब डेफिनेटली मतलब ये सब चीज़ें घपले कम हुए हैं, तो Right. मतलब एआई हेल्प। Yeah. नहीं वो क्योंकि आगे जाके it has to be एक तो AI and CAs together, or it has to be AI. I just feel that. नहीं नो what is AI plus CS together, I would say. Okay. And one last question. Any tips you want to give to the upcoming CAs, and any good values you want to provide to the whole industry, whole society about यूं का CA? I think to see aspirants tips would be ki, like you know just don't underestimate yourself. Keep your willpower high and think beyond you can, because you know sometimes you're not able to think like कि मैं ये कर सकता हूँ, but आप कर सकते हो, तो like you know think beyond that। And look, I just tell you the story कि in CA finals my score was 583 out of 800 and rank closed in 600, तो मैं आई वाज शॉर्ट ऑफ 17 मार्क्स ओनली फॉर रैंक, तो मुझे रैंक नहीं आया, बट अगेन आई हैव नेवर टारगेटेड फॉर रैंक, मुझे ये था कि बस दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए, तो व्हाट आई फेल्ट लेटर कि शायद अगर मैंने रैंक टारगेट किया होता आई कुड हैव गॉटन दैट,
तो यू नो दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप जब तक सोचोगे नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, आप कर भी नहीं पाओगे. But then, are you saying fear is the biggest reason for failure? Could it be? फियर तो देखो आप हर जगह ही है ना, मतलब लाइक व्हेनेवर यू ट्राई टू परस्यू समथिंग कॉम्पिटिटिव, फियर है. आप एमबीए करने जाओ, आईटी, मेडिकल, सब जगह है. बट हाउ यू मैनेज इट, हाउ यू मैनेज इट, कि आप उसको कैसे मतलब ओवरकम करते हो, दैट ऑल मैटर्स. तो अभी कैसा था सीए में ना, हमको फियर के साथ काम करना भी मतलब सिखा दिया जाता है. ये भी जैसे डेडलाइंस है, हम लोग डेडलाइंस में काम करते हैं, तो फियर रहता है कि अरे ये होगा कि नहीं होगा, बट देन यू मैनेज टू डू इट. तो फियर के साथ आपको काम करना पड़ेगा ऑल द टाइम. एंजाइटी, प्रेशर, सब कुछ रहेगा, बट सीए टेल्स यू टू वर्क अलोंग विद दैट. Right. तो उसके साथ कैसे नेविगेट करना आप वो सीख जाते हो. तो अगेन मतलब आई थिंक ऑल टू ऑल द सी एस्पिरेंट्स, आप सोचो कि आप कर सकते हो. जब तक आप सोचोगे नहीं, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज पीपल अराउंड यू विल ऑलवेज टेल कि अरे नहीं होता है. इट इज़ लाइक कुछ कुछ मतलब नहीं, कितना भी पढ़ लो होता ही. पीपल अराउंड यू विल टेल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, बट उनकी मत सुनो. आप अपना फोकस रहो, एंड One advice without sugarcoating about CA, क्या दोगे? to see aspirants. Yeah. I think be focused while you pursue CA. Be focused. I think like Arjuna, Mahabharat. Then, but like for you, CA is a premium tag, or it is going to be something in this 2026? Is CA a premium tag that everyone wants, or it is going to be something that is for you? That is, I would not say it's a premium tag. Definitely it gives you respect in the society. They see you with very much privilege that way कि CA clear किया है मतलब. But again, CA gives you that entire financial thinking, business understanding. आपको मतलब काफी कुछ you evolved by being CA. So I think मतलब it's you should do it base if your interest aligns. And I would not say it's just a premium tag. It it gives you immense knowledge that if you actually applies in any domain, you will end up doing good at the end of the day. So it's not just like Okay. Thank you for coming on our podcast. We had a very good communication. सबसे main चीज is like many of the youngsters who are going to pursue CA, उनको ये video help कर पाएगा. And we like I have also got many things to learn. मेरे को सबसे अच्छा लगा हुआ line is like was networking is equal to net worth. just So that what is the matter. so that line was the most loved line today. So that is one thing which I has quoted in my whole communication which we had.